उत्तर प्रदेश की सियासत में आम के मौसम के साथ साथ राजनीति का रस भी अपने चरम पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने कार्ड खोल रहे हैं। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपने किले को और मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चयन के जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति में जुटी है। अखिलेश यादव की सियासी सोच अब स्पष्ट रूप से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधने पर केंद्रित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को मिली 37 सीटों की ऐतिहासिक सफलता ने इस नैरेटिव को बल दिया है। अब 2027 की तैयारी पूर्वांचल से शुरू हो रही है, जहां 164 विधानसभा सीटों में ये फॉर्मूला खासा असरदार साबित हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी पीडी यानी पिछड़ा और दलित गठजोड़ के सहारे सपा के समीकरण की काट निकालने में लगी है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी या दलित पृष्ठभूमि वाले नेता की तलाश तेज कर दी गई है। पार्टी इस पद पर ऐसा चेहरा लाना चाहती है जो सपा के सामाजिक गठबंधन को चुनौती दे सके और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में भी असर दिखा सके। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनके बाद इस पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इसे लेकर हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि विधान परिषद सदस्य तक चर्चा में है। लेकिन बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए अंतिम निर्णय औचक और अप्रत्याशित ही होगा। इतिहास गवाह है कि पार्टी हमेशा चौंकाने वाले नामों पर ही दाव लगाती है। इस बार भी पिछड़े और दलित समाज के बीच स्वीकार्य, जमीनी और संगठन पर पकड़ वाला चेहरा तलाशा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के अनवरगंज में नए आवास और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसे पीडीए भवन नाम दिया गया है। उन्होंने इसे सैफई के बाद अपना दूसरा स्थायी पता बताया है। ये स्पष्ट संकेत है कि पूर्वांचल अब सपा की राजनीति रणनीति का केंद्रीय बिंदु बनने जा रहा है। इस भवन के उद्घाटन के दौरान अखिलेश ने कहा, ये सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि पीडीए आंदोलन का केंद्र होगा। ये वही क्षेत्र है जिसे मुलायम सिंह यादव ने कभी अपनी धड़कन कहा था। मैनपुरी दिल है, आजमगढ़ धड़कन। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में रणनीतिक त्रिकोण के मध्य स्थित है। उत्तर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और बीच में सपा का गढ़ आजमगढ़। यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें और सभी 10 विधानसभा सीटें सपा के पास है। ये क्षेत्र सामाजिक दृष्टिकोण से भी पीडीए फॉर्मूले के लिए मुफीद है। यादव, कुर्मी, राजभर, कुशवाहा और अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी मौजूदगी ने 2024 में सपा को मजबूती दी और 2027 के लिए मंच तैयार किया। जहां एक और राजनीतिक दल अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अपना दल के भीतर उठी बगावत ने बीजेपी की चिंताओं में इजाफा किया है। सोनेलाल पटेल की जयंती पर जन स्वाभिमान दिवस के आयोजन में दिखा मतभेद अब पार्टी के अंदरूनी संकट का संकेत दे रहा है। इस बगावत ने बीजेपी के सामने चुनौती भी खड़ी कर दी है कि सामाजिक समीकरणों को साधने के प्रयास में कहीं सहयोगी दलों में असंतोष ना पनप जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में सामाजिक समीकरणों की बिसात बिछ चुकी है। सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को आधार बनाकर पूर्वांचल में जड़ें और गहरी करना चाहती है, तो बीजेपी संगठनात्मक बदलाव और सामाजिक संतुलन के जरिए पलटवार की तैयारी में है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2027 की रणनीति का संकेत होगा। वहीं अखिलेश यादव का आजमगढ़ में डेरा डालना दर्शाता है कि आगामी चुनाव में पूर्वांचल रण क्षेत्र बनने जा रहा है।